आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की यकीन दहानी, कहा राजौरी में पुरस्कार अमवात की वजूहात जल्द आ जाएंगे सामने। किश्तवाड़ में 3 सीनियर अफसरान को पड़ा दिल का दौरा, फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करके अस्पताल किया गया मुंतकिल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में महकमा बिजली के आला अहदेदारान के साथ मीटिंग में जम्मू में बिजली के सूरत हाल का लिया गया तफसीली जायजा। बड़हाल राजौरी में पुरस्कार अमवात के बाद SOPs नाफिज, 200 से जायद अफराद को क्वारंटीन सेंटर किया गया मुंतकिल। जम्मू, सांबा और कठुआ में गैंगस्टर्स और दीगर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ पुलिस हो जाए कमरबस्त। DIG JKS रेंज IPS शिव कुमार शर्मा ने एक आला सतही मीटिंग में अफसरान पर दिया जोर। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी रेजिडेंसी रोड जम्मू में जारी स्मार्ट सिटी के काम का लिया तफसीली जायजा। और बड़हाल राजौरी में एयर एम्बुलेंस किया एहजाज, कहा पुरस्कार अमवात पर न की जाए सियासत। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजौरी के बड़हाल गांव में पुरस्कार अमवात की तहकीकात जारी है और हुकूमत को जल्द इन अमवात की वजूहात का पता चल जाएगा। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ये अमवात किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि तब्बी टीमें SIT और वजारत दाखिला की ज़ेर क़यादत बैनुल वज़ारती टीमें और मामले की तहकीकात कर रही है और बहुत जल्द इसकी वजाहत फराहम करेगी। बड़हाल में अब तक पुरस्कार बीमारी के बायस 17 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अफराद जिनमें 3 सगे बहन भाई भी शामिल हैं इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। सरहदी जिला किश्तवाड़ में जुमेरात को 3 सीनियर अफसरान को दिल का अचानक दौरा पड़ा और उन्हें नाजुक हालत में जम्मू एयरलिफ्ट किया गया है। तफसीलात के मुताबिक किश्तवाड़ जिला में की तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, चीफ मेडिकल ऑफिसर और नायब तहसीलदार को अचानक दिल का दौरा पड़ा। आसपास मौजूद दीगर अफसरान ने इन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें जम्मू एयरलिफ्ट किया गया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में महकमा बिजली के आला अहदेदारान के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो जम्मू सिटी में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाने में हर मुमकिन इकदाम उठाए। DIG जम्मू, सांबा, कठुआ रेंज IPS शिव कुमार शर्मा ने जुमेरात को जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में गैंगस्टर्स और जराइम पेशा अफराद का कला कमा करने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में तमाम SSPs, ASPs और जोनल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस ने शिरकत की। इस मौके पर DIG JKS रेंज IPS शिव कुमार शर्मा ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया और गैंगस्टर्स की फहरिस्त बनाने की भी हिदायत दी ताकि उनकी सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर निगरानी की जाएगी। उन्होंने यौम जमहूरिया के हवाले से किए जा रहे इंतजाम का भी मीटिंग में जायजा लिया। जम्मू कश्मीर यूटी के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जुमेरात के रोज़ रेजिडेंसी रोड जम्मू में जारी स्मार्ट सिटी के काम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियर्स पर जोर दिया कि वो काम को मुकर्रर मुद्दत के अंदर पाई तकमील तक पहुँचाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज़ मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गार हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से बाहर के लोगों को नौकरियां फराहम की गई, नेज़ ठेकेदार भी बाहर से लाए गए। इन बातों का इजहार उन्होंने कटरा में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। राजौरी के लोगों ने बड़हाल में पुरस्कार अमवात पर पुरअमन एहजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बड़हाल में लोगों की मौत पर भी सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़हाल में आए रोज पुरस्कार अमवात का सिलसिला जारी है, ताहम अभी तक इंतजामिया की जानिब से एयर एम्बुलेंस का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। पेश है खालिद मजीद की ये
इसलिए कर रहे हैं, ये कल को सड़कों पे ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है कल को एंगर में भी बदल सकता है, क्योंकि यहाँ के जो बटाल के 17 लोग की जाने गई और जो 4 बच्चे एडमिट है, उनके लिए हमारी सरकार के पास एयर एम्बुलेंस तक नहीं है। बड़े दुख से कहना पड़ता है, क्या हमारा हिंदुस्तान इतना पीछे है कि हमारे लिए एक एयर एम्बुलेंस हमारे पेशेंट्स के लिए नहीं बन सकती है। एमएलए जो है बुदल के जावेद इकबाल चौधरी साहब वो रो रहे हैं, एक एमएलए को रोना पड़ता है, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? एक एमएलए को भीख मांगनी पड़ती है एयर एम्बुलेंस के लिए, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? चुनी हुई सरकार है लेकिन वो बेबस है। मैं मरकजी सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और खासकर मैं अमित शाह जी से कहता हूँ कि अगर आपकी टीमें रजौरी में आ सकती है, आपकी टीमें बदाल में पहुँच सकती है, क्या एक एयर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती? ये सिर्फ एक ढोंग है टीमें पहुंचाने का। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक ढोंग है, कोई टीमें नहीं काम कर रही है, क्योंकि अगर टीमें काम करती है तो पेशेंट के लिए एयर एम्बुलेंस भी पहुंचेगी और उन पेशेंट्स का जो है ट्रीटमेंट चंडीगढ़ पीजीआई में किया जाएगा, एम्स में किया जाता, पता लगाया जाता कि ये मिस्टीरियस इलनेस कौन सी ऐसी मिस्टीरियल इलनेस है जिसका हमारे इंडिया में, डिजिटल इंडिया है जनाब, जिसका हमारे इंडिया में इस वक्त तक पता नहीं चल पाया कि कौन सी बीमारी से ये मासूम लोग जो है जहाँ बाक हुए। और मैं खासकर जो है जम्मू कश्मीर के एलजी जो हमारे मनोज सिन्हा जी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या कर रहे हो आप? क्यों सोए हो आप? क्यों मासूमों की जानों पे आप खेल रहे हो? और उन सियासतदानों से मैं कहता हूँ, अपनी गंदी सियासत बंद रखो, अपनी गंदी सियासत लोगों की कब्रों पे मत करो, लोगों के कफन फाड़ के अपनी सियासत मत करो, इनको एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करो। रोडों पे आना पड़ रहा है कि बटाल में जो 17 मौतें हो चुकी हैं। मरकजी सरकार की जो है ये नाकामी सामने दिख रही है। रात को एक एयर एम्बुलेंस जो है मरकजी सरकार नहीं कर पाई, जिससे हमारी जो 3 बहनें थी वो वेंटिलेटर पे हैं। अगर उनको कुछ होता तो इसका मौत का जवाब कौन देगा? मरकजी सरकार जो है बटाल के लोगों को बचाने में जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है। मरकजी सरकार अगर हमारी जो बेगुनाह जो मौतें हो रही हैं, अगर उनको नहीं बचा सकते तो हमें बता दीजिए, हम अपनी आवाम की जो है खुद देखें। अगर आप मरकजी सरकार एक एयर एम्बुलेंस नहीं कर पा रहे, पहले भी 5 बच्चे जो हैं आपने जम्मू जीएमसी में शिफ्ट किए और वो वेंटिलेटर पे होने के बाद उनकी जो है डेथ होगी, और ये आपकी सामने नाकामी दिख रही है। आप कहती है कि यहाँ पे जो है वायरस है। आप मुझे बताइए, अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाने में पेस्टिसाइड्स है, बावली में पेस्टिसाइड्स है, मगर उसके बाद आप बावली जो है पूरी सील करने के बाद भी मौतें जो हैं बढ़ रही हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? आप मानिए कि अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि ये मौतों का जो है रीज़न क्या है। हम मरकजी सरकार को ये बताना चाहते हैं, आने वाले टाइम पे अगर आप ऐसा ही चलता रहा तो हम रोडों पे आएंगे और इसका जो है खमियाजा आपको भुगतना। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के दस्तूर के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाश के मौके पर उनकी तस्वीर को गुलहाय अकीदत पेश किए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर बराए सनत व तिजारत पीयूष गोयल, राज्यसभा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अर्जुन खड़गे, साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर मुमलिकत आज़ादाना चार्ज प्रिंसिपल अवामी शिकायत और पेंशन डॉक्टर जतेंद्र सिंह, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरी दानिश, अराकीन पार्लियामेंट, साबिक अराकीन पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरियों कुमार सिंह और पीसी मोदी और दीगर लोगों ने भी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश के दिन पर खराज अकीदत पेश किया है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में ट्रेन में आग लगने की अफवाह की वजह से कई लोगों की जानें और कई दीगर जख्मी हुए हैं। ये खबर इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसे हालात पैदा होने के पीछे की वजूहात की तहकीकात करके कसूरवारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि महाराष्ट्र के जलगांव में हुए अलमनाक ट्रेन हादसे में कई लोगों के हलाक और कई के जख्मी होने की खबर इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन है। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।